प्रारंभ किया था। पूरे संसार में जहां भी मानव समुदाय है, उस मानव समुदाय की व्यवस्था के लिए ऐसी व्यवस्था जिसमें मत्स्य न्याय की प्रवृत्ति न हो जाए, अर्थात जो शक्ति संपन्न है, जो बलशाली है, वह अपने से निर्बलों को दबा करके न रख सकें, उनका शोषण न कर सकें, उसके लिए जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का नाम है राज्य व्यवस्था। उस राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए जो सर्वोपरि शासक है, उसकी 2-3 प्रणालियां हैं। एक प्रणाली राजतंत्रात्मक है, राजशाही है। राजशाही की पद्धति में एक व्यक्ति जब राजा हो गया है, तो उसकी मृत्यु के पश्चात अथवा वृद्धावस्था में या किसी कारणवश कार्य करने में समर्थ न होने पर उसकी जो संतान है वह राजा हो जाती है। कई पुत्र होंगे तो सबसे बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी हो जाएगा। बड़ा अशक्त है तो उससे छोटा पुत्र उत्तराधिकारी हो जाएगा। जैसे राज्य के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति स्वस्थ हो, और एक व्यक्ति ऐसा है कि जो शरीर से स्वस्थ नहीं है किंतु बड़ा है। उदाहरण हमारे सामने है, धृतराष्ट्र था। दृष्टि दोष था, देखने में समर्थ नहीं था, तो उसके छोटे भाई को उत्तराधिकार मिला। तो ये व्यवस्था राजतंत्रात्मक है। दूसरी व्यवस्था जिसे हम आजकल लोकतंत्र कह रहे हैं, जिसमें जनता का अभिमत है, लोग स्वयं अपना शासक चुनते हैं। और उस लोकतंत्रात्मक प्रणाली में भी 2 व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था प्रधानमंत्री वाली है और दूसरी व्यवस्था राष्ट्रपति शासन वाली है। वहां सर्वाधिकार एक व्यक्ति के पास केंद्रित हो गए हैं। वेद ने जिस व्यवस्था का निर्देश किया है, वह व्यवस्था कुछ राजतंत्रात्मक और कुछ लोकतंत्रात्मक, दोनों का मिला जुला रूप है। और दोनों का मिला जुला रूप इसलिए है कि यहां व्यक्ति को वंश परंपरा से या उत्तराधिकार में तो राज्य प्राप्त है, किंतु उसका चयन प्रजा के द्वारा होगा। यदि प्रजा उसे नहीं चाहेगी तो वो राजा नहीं हो सकता। राजा होने के लिए आवश्यक है कि प्रजा उसका चयन करे, और इसी का वर्णन यहां है। हम चौथे सूक्त को देखें तो कहा, आत्वागन राष्ट्रम सह वर्चसोदीहि प्राट विषाम पतिरेक राटत्वम विराज है। राजा कैसा हो, पूरी दुनिया पर दृष्टि डाल लीजिएगा जो उनके शासक हैं। पड़ोसी देश का उदाहरण लें, पाकिस्तान का। वहां का प्रधानमंत्री कौन है? पूरी दुनिया में उस प्रधानमंत्री से ज्यादा वहां के सेनाध्यक्ष को लोग जान रहे हैं। सारी दुनिया जो समझौता करने की बात करे, उसको अपने पक्ष में लाने के प्रयत्न कर रही हो या जो भी हो रहा है, वहां कौन कर रहा है? मुनीर कर रहा है, जनरल मुनीर, जो सेनापति है। और प्रधानमंत्री कौन है? लोकतंत्रात्मक देश है, निर्वाचन वहां भी होता है। शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ कहीं नहीं जा रहा और पूरी दुनिया में जाकर के उनका सेनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष के कार्य कर रहा है। तो वो नहीं। राजा कैसा हो, शासक कैसा हो? तो वेद ने कहा, पतिरेक राट त्वम विराज है। एक राट, देखिए ऐतरेय ब्राह्मण में ऐन्द्र महाभिषेक है।
और उस इंद्र महाभिषेक में जब इंद्र का अभिषेक होता है राजपद पर, तो कई बड़े महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। एक लोकतंत्र की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण संकेत है कि उसे लागू करने की पूरी दुनिया को जरूरत है, और हमारे देश को बहुत बड़ी जरूरत है। वहां कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। जो राजा भी है, शासक भी है, सर्वोच्च पद पर विराजमान है, वो भी अदंड्य नहीं है। यद्यपि ये कहा जाता है कि राजा अदंड्य है, शासक उसे कोई भी ऐसा नहीं है कि आप चाहें यहां सोनीपत के थाने में रिपोर्ट लिखा दें प्रधानमंत्री के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ FIR लिखवा दें। वो हमारे यहां नहीं है। राष्ट्रपति को तो वैसे ही मुक्त कर रखा है, किंतु प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आप FIR दर्ज कराएं तो सोनीपत में नहीं करा सकते। उसकी एक प्रक्रिया है, पहले अनुमति होगी। तो वेद ने जो व्यवस्था दी, और जिसको ऐत्रेय ब्राह्मण ने बताया कि जो इंद्र महाभिषेक है, जिसको यहां वेद में कहा गया पतिरेक राट त्वम विराजय, तू कैसा हो, सर्वोच्च पद पर तो अधिष्ठित है, एक राट है, एक प्रकार से किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसका निर्णय सर्वोपरि है, किंतु वो निर्णय कानून की दृष्टि में समीक्ष है, समीक्षा के योग्य है। ऐसा नहीं है कि उस पर विचार नहीं हो सकता, विचार हो सकता है। देखिए, अभी अमेरिका में ताजा घटना घटी, पूरी दुनिया का दरोगा है, घटना घटी, वहां के राष्ट्रपति ने कहा मैं इस पर यह टैरिफ लगाऊंगा, मैं इस पर यह टैरिफ लगाता हूं, मैं इस पर इतना लगाता हूं। भारत पर भी 50% कर दिया, किंतु वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है कि यह गलत है, अनुचित है, और फिर कह दिया कि नहीं, तुम टैरिफ नहीं ले सकते। अब उसने कहा है कि मैं फिर लगा रहा हूं। तो ये टकराव है, ये सत्ता का संघर्ष है। यहां कहा कि तू कैसा हो, एक राट और सर्वोपरि हो, किंतु साथ साथ जब ब्राह्मणकार ने अभिषेक की विधि दी है तो वहां कहा है कि राजा को ये तो कह दिया कि तू अदंड्य है। ये नहीं कोई भी आया और 2 थप्पड़ मार के चला जाएगा राजा को, जिसके मन में आया FIR दर्ज करा देगा, ऐसा नहीं है। वो किसके द्वारा दंड्य है? वो धर्माधिकारी के द्वारा। वो जैसा सर्वोच्च न्यायालय है उसकी सीमा में है, उसकी परिधि में है। इसलिए प्रतीक रूप में जब इंद्र महाभिषेक होता है तो उसमें एक क्रिया होती है, अभिषेक के बाद उसे कह देते हैं कि देखो तुम अदंड्य हो, हर कोई तुम्हें नहीं छेड़ सकता, किंतु कौन करेगा तुम्हारे ऊपर अंकुश? जो धर्माधिकारी है, धर्माचार्य है, आज की परिभाषा में जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश CJI, वो करेगा। और इसलिए उसके हाथ में एक दंड दिया जाता है, और जो दंड उसके हाथ में होता है, उस दंड को लेकर के जब राजा का राज तिलक हो गया, अभिषेक हो गया, तो वो धर्माधिकारी अपने हाथ में दंड लेता है और कहता है कि देखो तुम सबके द्वारा तो अदंड्य हो, किंतु ये जो दंड है ये धर्म का दंड है, इस धर्म के दंड से तुम दंडित किए जाओगे, इससे नहीं बच सकते। और केवल कहना नहीं होता है? आपने सुना होगा ना, पहले कोड़े लगाए जाते थे, कहां लगते थे? आदमी को टकटकी पर बांध दिया और पीठ पर लगते थे। तो वो दंड जो है उसे लेकर के धर्माधिकारी राजा के पास खड़ा होता है और बताता है कि तुम सबसे अदंड्य हो, पर इस दंड से तुम बचे हुए नहीं, धर्म दंड के अधिकार में हो। और इसलिए वो राजा की पीठ पर धीरे से सिंबॉलिक रूप में एक बार उस दंड को लगाता है, मार करके धीरे से मारता ताकि चोट भी ना लगे, पर यह पता लग जाए कि यह दंड लग सकता है, जोर से भी लग सकता है। तो ये जो स्पर्श कराया गया ये बताने के लिए, तो एक राट तो है,
किंतु मंत्र के अगले ही भाग में क्या कहा, सर्वास्त्वा राजन प्रदिशो वयंतु, कि जो सारी दिशाएं हैं वो तुझको प्राप्त हो। और अगले मंत्र में कह दिया, त्वाम विशो वृणुताम राज्याय है। ये जो प्रजाएं हैं ना, ये तुम्हारा वर्ण करें, चुने, अर्थात यदि प्रजाएं नहीं चाहेंगी तो वो पद पर नहीं रह सकती। आज भी दुनिया में कोई व्यवस्था चल रही हो, जब विद्रोह होता है, नेपाल का विद्रोह देखा होगा, एक विद्रोह में राजशाही उखड़ गई, पिछले विद्रोह में चुनी हुई सरकार उखड़ गई, बांग्लादेश में विद्रोह हुआ कि चुनी हुई सरकार बदल गई। तो प्रजा सर्वोपरि है। वेद ने कहा कि त्वाम विशो वृणुताम राज्याय, जो प्रजाएं हैं वो तुम्हारा चुनाव करें। किस लिए चुनाव करें? सुशासन के लिए, सुव्यवस्था के लिए। और क्या करना? वर्ष्मन राष्ट्रस्य ककुदी श्रेयस्व, राजा कैसा हो, शासक कैसा रहे, कि जो ऊंट देखा है आप लोगों ने, सबने देखे होंगे ऊंट को, और ऊंट की पीठ में एक भाग कुछ उठा रहता है, वो सारे शरीर से ऊंचा होता है, वो बैल के भी होता है, उसे ककुद कहते हैं। हिंदी में तो टांट कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वो जो ककुद है वो सबसे ऊंचा भाग है। तो राजा को कहा कि राष्ट्रस्य ककुदी श्रेयस्व, राष्ट्र का जो सर्वोपरि स्थान है उस पर तुम स्थित हो, अर्थात वो सर्वोपरि है। इसलिए राष्ट्रपति को हम क्या कहते हैं? प्रथम नागरिक। कोई चाहे कितनी बड़ी उम्र का हो, कितना ही विद्वान हो, प्रथम नागरिक नहीं है देश का। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। तो राजा को कहा कि वर्ष्मन राष्ट्रस्य ककुदी श्रेयस्व, किंतु राष्ट्र कैसा होना चाहिए? किस राष्ट्र की पीठ पर अधिष्ठित होगा? शक्ति संपन्न राष्ट्र की पीठ पर, बल संपन्न राष्ट्र की। तो जिसका राजा बने वो राष्ट्र कैसा हो? वो शक्ति संपन्न हो, वो बल से संपन्न हो, और प्रजाओं की कामनाओं को पूरा करने वाला हो। ऐसा नहीं है कि प्रजा में हाहाकार मच रहा है कि 100 रुपए किलो टमाटर, 200 रुपए किलो चीनी, ये कुछ नहीं। जो प्रजा का सामर्थ्य है, उस क्रय शक्ति है, उस क्रय शक्ति में उसको सामान उपलब्ध हो, तब तो राष्ट्र वर्षमान है। और सामर्थ्य से बाहर चीजें हो जाएं तो फिर क्या व्यवस्था रहेगी? तो इसलिए कहा कि ऐसे राष्ट्र का तू राजा हो, और क्या काम करना ऊपर बैठ करके? ततो न उग्रो विभजा वसूनी, जो प्रजा के लिए पदार्थ है, धन है, संपदाएं हैं, है? सारी चीजें धन के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, सारे पदार्थ। तो उनका वितरण कैसा करना? बड़ा ठीक ठीक वितरण हो। ऐसा नहीं कि एक और तो 64 मंजिल की इमारत खड़ी हो। कलकत्ता की सबसे ऊंची इमारत 62 मंजिल की है। इस साल बन गई हो तो पता नहीं। 1-1.5 साल पहले तक जो सबसे ऊंचा टावर था कलकत्ता का, वो 62 मंजिल वाला था। और जो फ्लैट है एक फ्लोर पर, 8000 स्क्वायर फीट का एरिया है। अब 8000 स्क्वायर फीट को लगा लीजिएगा कितनी जगह है? 900 गज हो गई। 900 गज का फ्लोर है। और उसी कलकत्ता में पहाड़े हैं, कुछ जगहों के नाम, ये कादी पहाड़ा, ये अमुक पहाड़ा। उन पहाड़ों में चले जाओ, वहां कितनी जगह में लोग रह रहे हैं? 10-10, 20-20 गज की जगह में उनकी झोपड़ियां हैं। तो ये जो वितरण है राष्ट्रीय संसाधनों का, ये कैसा वितरण है? ये तो असमान वितरण नहीं है। ये तो एक और अट्टालिकाएं खड़ी हैं और एक और झोपड़ी भी नहीं है।
तो ये सही वितरण नहीं है राष्ट्र के लिए, राजा के लिए। कहा कि उग्रो विभजा वसूनी, जो वसु है, द्रव्य है, धन संपदाएं, राष्ट्रीय संसाधन, उसका वितरण कैसा हो, अर्थात सबको अपनी आवश्यकता भर मिलना चाहिए। राष्ट्र की व्यवस्था ऐसी हो, जो अधिक परिश्रम करेगा वो अधिक तो अर्जित कर लेगा, किंतु कम से कम सिर ढकने को छत और पेट भरने को भोजन की व्यवस्था। अभी सरकार ने कानून बनाया, क्या बनाया? राइट टू फूड, नाम दिया राइट टू फूड, भोजन का अधिकार। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। अब भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तो परमेश्वर ने दिया है सबको, और राजा को कहा कि तेरा वितरण बराबर हो, और उसके लिए और बता दिए सारी चीजें, ऐसा ऐसा तुझे करना है, और यदि ऐसा करेगा तो तभी जा करके फिर क्या होगा, उसकी प्रजाएं अपने ठीक ठीक दायित्व का निर्वाह करेंगी। अर्थात जब असंतोष होता है राष्ट्र में, तो राष्ट्र की प्रगति नहीं होती। असंतोष होने पर प्रजाएं सब संतुष्ट हों तो राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए समर्पित होती हैं, और असंतोष होता है तो विद्रोह हो जाता है। तो वेद ने बता दिया कि राजा का दायित्व है विद्रोह ना होने दे। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, कूटनीति। देखिए कैसी कूटनीति है, पूरी दुनिया को देखिए, हर समय आपको सब उदाहरण मिलेंगे। एक और ट्रंप है, अमेरिका का राष्ट्रपति, बात बेबात सारी दुनिया को धमकाता रहता है, धमका रहा है ना, और हर राष्ट्र डरा हुआ है, उससे भयभीत है। सबको लगता है पता नहीं कब किस पर कितना टैरिफ लगा दे, कब किसको क्या कह दे। उसकी आकृति देखते हैं ना कैसी दिखाई देती है, बोलते हुए डरावनी सी, तो सबको डराए हुए है। किंतु दुनिया में किस पर शासन कर पाया अमेरिका को छोड़कर? अमेरिका बताइए, छोटे से अफगानिस्तान में आकर के बैठा था ना, कितने ही वर्षों तक बैठा रहा, और जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ करके भागा तालिबान के डर से, टैंक भी वहीं छोड़ गया, हथियार भी वहीं छोड़ गया, और जान बचा करके भागा। उदाहरण है ना। किंतु एक दूसरा देश है, अमेरिका जितना ताकतवर तो नहीं है, हमारे देश से तो ज्यादा हथियारों से युक्त है। पड़ोसी देश है हमारा चीन। चीन ने आज तक किसके साथ युद्ध लड़ा बताओ? छोटा सा ताइवान है, उसको कब्जा करना चाहता है, किंतु क्या हमला किया उसने ताइवान पर? कभी युद्ध किया? भारत से कौन सा युद्ध लड़ लिया? वो तो जबरदस्ती घुस आया था 62 में, जो भी हुआ। पिछली घटना में भी धीरे से आए थे, धीरे से लौट गए, कोई ऐसा युद्ध तो नहीं हुआ। ये तो चलती रहती है, किसान भी मेंढ तोड़ता रहता है, इधर से उधर को छोटी मोटी खिसकाने की कोशिश करता है, राष्ट्राध्यक्ष भी करते हैं। तो चीन ये सब कुछ नहीं करता, किंतु क्या चीन का डर कम है किसी को? उसकी शक्ति को कोई कम आंकता है दुनिया में? तो इसलिए करना क्या है, उसे भयभीत रखो बस दूसरे को। राजा का दायित्व है अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए पड़ोसी को ये रखे कि ये शक्ति संपन्न है, छेड़ने के बाद गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए उसको कहा कि अग्निर्न दूत है प्रत्येत विद्वान।